अकीदत इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि सामरी जादूगर ने सोने का बछड़ा क्यों बनाया। नाज़रीन इकराम, इसराइली बस्तियों के गली कूचों में फिरौनी सिपाही घर घर तलाशी के दौरान मासूम बच्चों को कत्ल करने में मसरूफ हो गए। यही वो वक्त था कि जब बनी इसराइल की बस्ती में 2 बच्चे पैदा हुए। उनमें से एक की माँ ने अल्लाह के हुक्म पर अपने लख्ते जिगर को एक टोकरी में लिटाकर दरिया की मौजों के हवाले कर दिया और यूं वो बच्चा फिरौन के महल के अंदर पहुंच गया। दूसरे बच्चे की माँ ने फिरौनी सिपाहियों के डर से बच्चे को पहाड़ के एक गार में बंद कर दिया। नाज़रीन इकराम, हुस्ने इत्तेफाक दोनों बच्चों का नाम मूसा था। फिरौन के महल में पहुंचने वाला बच्चा मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम थे, जिनकी परवरिश महल के आलीशान माहौल में फिरौन के हाथों हुई, जबकि दूसरे बच्चे का नाम मूसा बिन जफर था। पहाड़ के बंद गार में उसकी परवरिश हजरत जिब्रील अमीन ने की। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के दुश्मन फिरौन की सरपरस्ती में पलने बढ़ने वाला बच्चा नबूवत के अजीम मनसब पर फाइज हुआ, जबकि रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथों परवान चढ़ने वाला बच्चा बदी की अलामत बनकर तारीख में बुरे अल्फाज से याद किया जाने लगा। मशहूर है कि सामरी का नाम मूसा बिन जफर था। इब्ने जरीर ने हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत किया है कि सामरी पैदा हुआ तो फिरौन की तरफ से तमाम इसराइली लड़कों के कत्ल के हुक्म पर अमल दरामद जारी था। नाज़रीन इकराम, इसकी वालिदा को खौफ हुआ कि फिरौनी सिपाही उसे भी कत्ल कर देंगे, लिहाजा बच्चे को अपने सामने कत्ल होता देखने की मुसीबत से ये बेहतर समझा कि इसे जंगल के गार में रख कर ऊपर से बंद कर दे, कभी कभी इसकी खबरगिरी करती होंगी। उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमीन को इसकी हिफाजत और ग़ज़ा देने पर मामूर कर दिया। वो अपनी एक उंगली पर शहद, एक पर मक्खन, एक पर दूध लाते और इस बच्चे को चटा देते, यहाँ तक कि वो गार ही में पल कर बड़ा हो गया। और इसका अंजाम ये हुआ कि ना सिर्फ खुद बल्कि बनी इसराइल को भी कुफर में मुब्तला कर दिया। फिर कहरे इलाही में गिरफ्तार हुआ। बाज रिवायत के मुताबिक सामरी आले फिरौन का कुतबी था, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस में रहता था और इन पर ईमान ले आया था। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो वो भी साथ हो गया। नाज़रीन इकराम, बाज रिवायात में है कि वो बनी इसराइल ही के एक कबीले सामरा का रईस था। कबीला सामरा मुल्क शाम का मारूफ कबीला है। हजरत सईद बिन जबीर ने फरमाया कि सामरी फारसी था और करमान का रहने वाला था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि वो एक ऐसी कौम से ताल्लुक रखता था जो गाय की परस्तिश करने वाली थी। वो किसी तरह से मिस्र पहुंच गया था और बज़ाहिर दीने बनी इसराइल में दाखिल हो गया था, मगर इसके दिल में नफाक था। नाज़रीन इकराम, कुर्तुबी हाशिया कुर्तुबी में है कि सामरी हिंदुस्तान का हिंदू था जो गाय की इबादत करते हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया, लेकिन बाद अस कुफर की तरफ लौट गया, या पहले ही से इसने मुनाफिकाना तौर पर ईमान का इजहार किया। वल्लाहु आलम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहीरे अहमर
पार करके वादी सीना की जानिब चले। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब देने का फैसला फरमाया और उन्हें 30 रातों के लिए कोहे तूर पर बुला लिया, जिन्हें मजीद 10 रातों के इजाफे के साथ 40 रातें कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाने से पहले अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। वो भी अल्लाह के नबी थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत फरमाते रहते थे। एक दिन इन्होंने फरमाया, ए बनी इसराइल, तुम लोग जब मिस्र से निकले थे तो तुम्हारे पास फिरौनी कौम का बहुत सारा जेवर अमानत और रियायत के तौर पर महफूज है, जबकि तुम्हारे अपने पास भी बहुत सा जेवर मौजूद है। कुतबियों का सोना चांदी तुम लोगों पर हलाल नहीं है और ना ही इसे वापस किया जा सकता है। चुनाचा मेरा मशवरा है कि इस हराम के माल से हम सब को जान छुड़ानी चाहिए। फिर इन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा और सब के जेवरात इस गड्ढे में दफन करा दिए। नाज़रीन इकराम, सामरी जादूगर ये सब कुछ देख रहा था। चुनाचा जब रात के आखिरी पहर कौम गहरी नींद सो गई तो वो खामोशी से उस जगह पहुंचा और तमाम जेवरात इकट्ठा करके अपनी खोली में ले आया और इसे पिघलाकर गाय का एक बछड़ा बनाने में मसरूफ हो गया। सामरी ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के सुमों के नीचे की मिट्टी भी इसमें शामिल कर दी। ये मिट्टी इसने चुपके से उस वक्त ली थी जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को दरिया पार करवा रहे थे। नाज़रीन इकराम, बछड़ा जब तैयार हो गया तो इसकी खासियत ये थी कि जब इसमें हवा दाखिल करते तो ये बेल की आवाज निकालता। इस मसनूई आवाज से सामरी ने बनी इसराइल को गुमराह किया और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद सामरी के मकरो फरेब का शिकार हो गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, फिर इस सामरी ने इसके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी बछड़े का बुत, जिसकी गाय की तरह आवाज भी थी। फिर कहने लगा कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी, लेकिन मूसा भूल गया है। सूरह तोहा आयत नंबर 88। नाज़रीन इकराम, सामरी के कहने पर इसराइली बछड़े को सजदा करने लगे। ऐसे में हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाने और बछड़े की इबादत से रोकने की बड़ी कोशिश की, जैसा कि कुरान मजीद में है। तर्जुमा, ऐ मेरी कौम के लोगों, इस बछड़े से तो सिर्फ तुम्हारी आजमाइश की गई है। तुम्हारा हकीकी परवरदिगार तो अल्लाह ताला ही है। बस तुम सब मेरी ताबेदारी करो और मेरी बात मानते चले जाओ। नाज़रीन इकराम, इसराइलियों को ये सोने का गुलसाला इतना अच्छा लगा कि हारून अलैहिस्सलाम के वाज़ो नसीहत की भी कोई परवाह नहीं की और बछड़े की ताज़ीम और इबादत छोड़ने से इनकार कर दिया। इन्होंने जवाब दिया, तर्जुमा, हम तो मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने तक इसी के मजावर बने बैठे रहेंगे। कोई तूर पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इतला दी कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, सामरी ने तेरी कौम को गुमराही में डाल दिया है। नाज़रीन इकराम, इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, ए मूसा, हमने तेरी कौम को तेरे पीछे आजमाइश में डाल दिया है और इन्हें सामरी ने बहका दिया है। इरशाद बारी ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये इतला दी तो वो सख्त गम और गुस्से में आ गए, क्योंकि उनकी कौम ने उनसे वादा किया था कि उनकी कोहे तूर से वापसी तक
वो अल्लाह ताला की अताअत और इबादत करते रहेंगे। लेकिन उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी का इंतजार ना किया और ना ही हजरत हारून अलैहिस्सलाम की बात मानी। इसके बरक्स वो सामरी जादूगर की हिदायत पर बछड़े की पूजा करते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम को बदअहदी और गोया साली परस्ती से आगाह फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात की तख्तियां लेकर कोए तूर से वापिस हुए तो देखा कि कौम सामरी के बछड़े की परस्तिश में मसरूफ है। ये देखकर आपको सख्त तकलीफ पहुंची। फौरन तख्तियां एक तरफ रखीं और अपने भाई का सर पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घसीटने लगे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे भाई, इन लोगों ने मुझे बेहकीकत समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर डालते। तुम तो मुझ पर दुश्मनों को मत हंसाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से फरमाया, ए हारून, इन्हें गुमराह होता हुआ देखते हुए तुझे किस चीज ने मेरे पास आने से रोके रखा? क्या तू भी नाफरमान बन बैठा? उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत गुस्से की हालत में अपने भाई की दाढ़ी पकड़कर और सर के बालों से उनको झंझोड़ा और पूछा, जिस पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने इन्हें इतना सख्त रवैया अपनाने से रोका। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे भाई, मेरी दाढ़ी ना पकड़ और सर के बाल ना खींच। मुझे तो सिर्फ ये ख्याल दामनगीर हुआ कि कहीं आप ये ना फरमाए कि तूने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात का इंतजार ना किया। भाई हारून अलैहिस्सलाम से बारपुरस के बाद अब बारी थी सामरी की, जो सर झुकाए करीब ही खड़ा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की जानिब मुतवज्जो हुए और सख्त लहजे में पूछा, सामरी, तेरा क्या मामला है? तूने कौम को बुत परस्ती पर क्यों लगाया? इसने जवाब दिया, मैंने ऐसी चीज देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्शेपा से मट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर इसे बछड़े के कल्ब में डाल दिया। इस तरह मेरे दिल ने इस बात को मेरे लिए अच्छा समझा। हजरत जिब्रील अमीन को देखने के ताल्लुक से एक रिवायत ये है कि जिस वक्त बनी इसराइल दरिया पार कर रहे थे तो हजरत जिब्रील अमीन इनकी मदद के लिए अपने घोड़े पर सवार वहां मौजूद थे। दूसरी रिवायत ये है कि दरिया पार होने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोई तूर पर आने की दावत देने के लिए हजरत जिब्रील अमीन घोड़े पर सवार होकर तशरीफ लाए थे। नाज़रीन इकराम, एक रिवायत ये भी है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि सामरी की परवरिश खुद हजरत जिब्रील अमीन के जरिए हुई थी। जिस वक्त उसकी माँ ने उसे गार में बंद कर दिया था, हजरत जिब्रील अमीन रोजाना इसे गज़ा देने आते थे। वो उनसे मानूस था और उन्हें पहचानता था, जबकि दूसरे लोग नहीं पहचानते थे। नाज़रीन इकराम, बयानुल कुरान है कि सामरी के दिल में शैतान ने ये बात डाली कि हजरत जिब्रील अमीन के घोड़े के कदम जिस जगह पर पड़ते हैं वहाँ की मट्टी में हयात और जिंदगी के खास असरात होते हैं। ये मट्टी उठा ली जाए। चुनाचा सामरी ने वो मट्टी उठा ली। यहाँ इस बात का भी तस्करा मिलता है कि सामरी ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम से भी दुआ करवाई थी कि मेरे अपने हाथ में जो कुछ है वो इसमें डालता हूँ, शर्त ये है कि आप ये दुआ करें कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। नाज़रीन इकराम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम इसके नफाक और गोया साला परस्ती से वाकिफ ना थे, लिहाजा दुआ करवा दी और इसने वो निशाने कदम की खाक इसमें डाल दी
तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दुआ से इसमें हयात के आसार पैदा हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी के लिए जो सज़ा तजवीज़ की उसे कुरान करीम ने यूं बयान फरमाया है। तर्जुमा कहा, अच्छा जा, दुनिया की जिंदगी में तेरी सज़ा यही है कि तू कहता रहे कि मुझे ना छूना, और एक और भी वादा तेरे साथ है जो तुझसे हरगिज ना टलेगा। और अब तू अपने इस माबूद को भी देख लेना जिसका तू इत्तिकाफ किए हुए था। हम उसे जला कर रेजा रेजा करके दरिया में उड़ा देंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। वो ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया कि सारी उम्र यही कहता रहा कि मुझसे दूर रहो, मुझे ना छूना, इसलिए कि उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। इसलिए जब वो किसी इंसान को देखता तो फौरन चीख उठता, लामसास। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहां उसने जानवरों के साथ हैवानों की तरह जिंदगी गुजारी और यूं इबरत का नमूना बना रहा। गोया दुनिया में लोगों को गुमराह करने के लिए जो शख्स जितना ज्यादा मकरो फरेब, झूठ, फ्रॉड इख्तियार करेगा, दुनिया और आखिरत में इसकी सजा भी इसी हिसाब से शदीद तर और निहायत इबरतनाक होगी। नाज़रीन इकराम, इस बदतरीन नाकामी के बाद सामरी का क्या बना, इसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। कुछ रावियों के मुताबिक बनी इसराइल ने इसे अल्लाह की नाफरमानी और कौम को गुमराह करने पर कत्ल कर दिया था, जबकि ज्यादातर रावियों के मुताबिक वो अपने तलिस्म की महारत को इस्तेमाल करके सेराए सीना से फरार होने में कामयाब हो गया था और कोसों का सफर तय करने के बाद यमन के एक इलाके हजरमौत में मुकीम हो गया। फिर इसने वहां अपना एक किला भी तामीर कराया और जादू की तरबियत में मशगूल हो गया। नाज़रीन इकराम, आज ये इलाका ओमान के शहर सलाला में मौजूद है और इसी तरह सामरी जादूगर की कब्र और किला आज भी सलाला में ही है। दुनिया भर से जादू और तलिस्म के तलबगार तरह तरह के चिल्ले काटने के लिए यहीं आते हैं, मगर आप अगर इस जगह जाएं तो एक मकाम हैरत से वास्ता पड़ेगा के अंदर जहां पर वो दफन है। इस जगह तक जाने के लिए जगह जगह पर नो एंट्री के बोर्ड लगाए गए हैं, यानी आप सिर्फ बाहर से इस बड़े किले नुमा मकबरे को देख सकते हैं, मगर अंदर तक नहीं जा सकते किसी भी सूरत में। और इसके पीछे क्या राज है कोई नहीं जानता। हाँ, लेकिन कुछ पुरस्कार रिवायात जरूर हैं जो कि दास्तान के तौर पर वहाँ फैला रखी गई हैं, शायद लोगों के दिलों में खौफ भरने के लिए। मसलन ये कि सलाला की ख्वातीन जिनका इस इलाके के आसपास कयाम है को हमेशा एक लंबा बुर्का ज़ेब तन करना पड़ता है और ये बुर्का इनके पीछे घसीटता रहता है। इसके बारे में वहाँ के मकामी लोगों का यही मानना है कि सामरी जादूगर से इल्म सहर सीखने वाले अफराद ख्वातीन के पाँव के निशानात लेकर इन पर जादू या सहर तारी कर दिया करते थे अपने बुरे मकासद की तकमील के लिए। चुनाचा वहाँ की मकामी ख्वातीन ने हजारों बरस पहले से ऐसे लंबे बुर्के पहनना शुरू कर दिए थे जो इनके पीछे इनके पाँव के बनने वाले निशानात को मिटाते चले जाते थे। ये रिवायत कुछ कदीम तरीन घरानों में आज भी कायम है और वो कहते हैं कि सलाला में जादू और सहर का वसी इल्म अब तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद है और दरअसल यही वो शहर है जो बड़े जादूगरों और साहिरों का असल मस्कन है। वल्लाहु आलम। नाजरीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।